हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सर अपने स्टडी चैनल स्टडी विद गोपाल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के पेपर को बनाने के पैटर्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेपर से जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला उससे होने वाला डर, पेपर के पैटर्न या फिर पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपके ऑर्गेनिक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आपका न्यूमेरिकल्स कितना आने वाला है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, मतलब इन सब का टोटल नॉलेज हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, और पेपर से पहले जो पेपर वाला फील होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, स्किप ना करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या था। ठीक है, केमिस्ट्री में काफ़ी बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था कि नहीं कर दिया था, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि 30% आपका सिलेबस रिड्यूस है। ठीक है, मतलब जो आपको पिछले साल पढ़ना था वही आपको, मतलब जो पिछले साल पढ़ना था वही आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो रिड्यूस आपका सिलेबस है, पहले रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अपने पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करने के लिए ये जो PDF आपको दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन पे, ये PDF हम यूपीएमएसपी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किए हैं, अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद जो आपका है उत्तर प्रदेश का, उसके ऑफिशियल साइट से हमने ये PDF डाउनलोड किया है। इसमें आपको दिखा रहे हैं, पहले नीचे चल के देख लीजिए आप लोग कि आपका जो 30% रिड्यूस है वो क्या क्या है उसमें। ठीक है, तो किसी एक चैप्टर को लेकर मैं समझा दे रहा हूँ कि मतलब कितना कितना रिड्यूस हुआ आपका और क्या क्या आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं। कौन पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इसको लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप इसके बाद हर एक चैप्टर का ऐसे वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे जो आपका ठोस अवस्था चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लीजिए, किन किन हेडिंगों को आपको पढ़ना है, क्या क्या अच्छे से स्टडी करना है। तो ये आपका जो सॉलिड स्टेट करके चैप्टर है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें ये पढ़नी है। ठीक है, जो निकाला गया वो चीज़ें नीचे हैं, नीचे भी मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर है, उनको आप ऐसे करके देख लीजिएगा, अभी दिखा देंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि मतलब इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना। ठीक है, विभिन्न बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण हो गया, ये सब जो भी जितनी हेडिंग आपको दिख रही हैं यहाँ पर, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। इन सबको पढ़ने के लिए आपको 7x दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से आपका टोटल 7 नंबर, सात नंबर नहीं, टोटल 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, तो ये हेडिंग सबको, मतलब इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जो नहीं पढ़ना है ठोस अवस्था से वो देख लीजिए। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने वाली चीज़ें मतलब ठोस अवस्था की चीज़ें जो जो निकाल दी गई हैं उनको देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो जो रिड्यूस की गई चीज़ें हैं वो आपको नीचे मिलेंगे यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना, 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 30% आपका पाठ्यक्रम जो कम किया गया है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ठोस अवस्था में क्या क्या चीज़ें निकाल दी गई हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है ठोस अवस्था की। ठीक है, उसी प्रकार विलयन की भी चीज़ें देखिए, उसी प्रकार वैद्युत रसायन की भी, और क्या कहते हैं रासायनिक बलगतिकी की भी, और पृष्ठ रसायन की भी, इन चीज़ों को निकाल दिया गया। ठीक है, उनमें से। बट अब ठोस अवस्था के ऊपर हम लोग पढ़े थे कि ठोस अवस्था में पढ़ना क्या क्या है। अभी यहाँ पर हम ये देखेंगे ठोस अवस्था में क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ठोसों के विद्युतीय चुंबकीय गुण जो है इसको नहीं पढ़ना है, बैंड सिद्धांत नहीं पढ़ना है, चालक नहीं पढ़ना, अर्धचालक नहीं पढ़ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इन सबसे आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले एग्जाम में। ठीक है, इन सबको पढ़ के जाएंगे तो कोई मतलब नहीं कि पढ़ने का। ठीक है, आपका सिलेबस आपकी यूपीएमएसपी ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके रहे सिलेबस को रिड्यूस करने का। बाकी आपको अगर किसी और का देखना होगा तो आप देखिए, जैसे सोल्यूशन का यहाँ पर है। अगर विलयन का देखना क्या क्या नहीं पढ़ना तो देखिए यहाँ पर है, आणविक द्रव्यमान, वान-ठाप गुणांक, ये सब नहीं पढ़ना आपको। वैसे ही आपका कोई चैप्टर ही करके हटा दिया गया, पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर बहुलक पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। तो जो चीज़ें आपकी हटा दी गई उनको आपको नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ना है उन चीज़ों की हम लोग थोड़ा सा एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ने वाली चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर हैं आपको पढ़ने, और इन्हीं से आपको टोटल नंबर मिलने वाला। अभी हम लोग जान गए ये भी कि मतलब क्या, कैसे, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। आपका पेपर पैटर्न कैसे बनने वाला है। आपके टोटल यही चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर हैं, ये आपके टोटल चैप्टर हैं। इन चैप्टर से आपके टोटल बनेंगे क्वेश्चन कितने, 70 नंबर के। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। टोटल 70 पूर्णांक रहेगा आपका। ठीक है,
अब आपको मतलब 70 नंबर तो टोटल पूर्णांक आपका है, बट उसमें से कितना मिनिमम लेके आना कि आप पास रहें, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिए, हर एक चैप्टर के हिसाब से आपका यहाँ पर अंक जो है गिवन है, ठीक है। जैसे आपका ठोस अवस्था से कितना नंबर आने वाला, तो 5 नंबर। वैद्युत रसायन से कितना नंबर आने वाला, 5 नंबर। पी ब्लॉक के तत्व से कितना नंबर आने वाला, 7 नंबर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला चैप्टर आपका 2 पी ब्लॉक का तत्व, और कौन सा देखिए यहाँ पर ये विलयन करके है, ठीक है। विलयन से भी 7 नंबर आपका पूछेगा देखिए, और आपके पी ब्लॉक से भी 7 नंबर पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी को आप पढ़िए, नहीं, सबको पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब कितना मिनिमम स्कोर करना कि आपको मतलब पासिंग मार्क के लिए, देखिए आपका यहाँ लिखा गया है नोट करके, ठीक है, कि 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र है और 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसमें से आपको न्यूनतम 23 और प्लस 10 टोटल 33 अंक, ठीक है। 33 नंबर आप पाएंगे टोटल, तो आप जो है पास रहेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अब ये 23 नंबर जो हैं आपके एग्ज़ाम से मिलेंगे, जो आप एग्ज़ाम देंगे, और जो 10 नंबर्स आपको वो आपको स्कूल वाले देंगे आपके प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो टोटल 33 नंबर आएंगे आपके मिनिमम, तब आप पास रहेंगे। इससे कम रहेगा तो आप केमिस्ट्री में फेल रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा आपको पेपर पैटर्न बताते हैं, जो जिसको बताना था ज़रूरी था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आप पेपर में बैठने से पहले मतलब पेपर की जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर मतलब भी क्या रहेगा पेपर बैठने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, कहाँ से कितने नंबर्स पूछेंगे, ठीक है। तो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये आपका रहा पेपर पैटर्न, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 7, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन में मतलब कितने कितने मतलब कहते हैं ऑप्शनल टाइप के रहेंगे, या फिर कैसा क्या रहेगा वो सब देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा आपका बहुविकल्पी टाइप का, ठीक है। उसमें टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क ख ग घ करके टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन है, और 6 का नंबर कितना, 1 नंबर है। तो 6 × 1 कितना आएगा आपका, टोटल 6। तो पहले क्वेश्चन से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका, बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरी टाइप का रहेगा ऐसा आपका। उसमें देखिए प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक मिलेगा आपको, और उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क ख ग घ करके, और 4 का 2, टोटल कितने नंबर, 8 नंबर पूछे जाएंगे आपसे। और तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, ये भी बहुत मतलब अति लघुत्तरी टाइप का रहेगा। इसका भी रहेगा आपका कितना, क ख ग घ। अच्छा बच्चे पूछते हैं सर लिखें कितना हम, जैसे लिखने के लिए क्या रहेगा, नंबर के हिसाब से आपको लिखना, ठीक है। ज़्यादा नंबर का पूछेगा तो आपको ज़्यादा लिखना है, और कम नंबर का पूछेगा आपको कम लिखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब जैसे है लघुत्तरी, जैसे दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपका है अति लघुत्तरी, आप 2-3 पेज का लिखें तो कोई मतलब होगा उसका, कोई नहीं मतलब होगा, आप लिख के चले आएंगे, फालतू रहेगा, बकवास रहेगा, ठीक है। तो आपको उतने ही लिखने हैं जितना मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो रहेगा, ठीक है। बाकी आपका देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन आपका जो रहेगा ये लघुत्तरी टाइप का रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पर क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें क ख ग घ करके, ठीक है, प्रत्येक 3 नंबर का। इसमें आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 12 नंबर मिलेंगे। और ठीक वैसे ही आपका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लघुत्तरी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, और टोटल कितने रहेंगे, 16, ठीक है। बाकी आपका ये जो 6th एंड 7th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 6th एंड 7 नंबर के क्वेश्चन ये आपके सबसे लॉन्गेस्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये क्योंकि इसमें 10 नंबर्स हैं, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, 6 में भी क ख ग रहेगा और 7 में भी क ख रहेगा। एक बात और इसमें फ़ायदे वाली रहेगी कि मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर लिखा नीचे कि प्रश्न 6 और 7 में, देखिए लिखा है ना यहाँ पर प्रश्न 6 और 7 में अथवा करके भी, मतलब इसमें आपको ऑप्शन देगा, क्योंकि ये लार्ज आंसर टाइप है ना, मतलब क्या कहते हैं विस्तृत उत्तरी है ना, तो इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो का मतलब क्वेश्चन जो रहेगा इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, और खा रहेगा जो उसमें भी अथवा करके एक और दिया, तो इसमें जो आपको आता रहेगा उसको कर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन करना है इसमें, ठीक है, और 7वें में भी 2 क्वेश्चन करना है। तो बाकी ये रहा आपका टोटल पेपर पैटर्न, जिसमें आपको कितने नंबर देगा, टोटल 70 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करके दी गई है आपको कि आपके न्यूमेरिकल जो टोटल कितने नंबर की पूछे जाएंगे, 8 अंक के, ठीक है। जब पेपर रिड्यूस नहीं हुआ था 30%, ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल जो था वो आपका 12 या 13 नंबर का पूछा जाता था। अभी कम से कम कह रहा है कि 8 नंबर के क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, तो 8 ही नंबर का पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। और न्यूमेरिकल आते कहाँ से आपको भी पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल आपका इन्हीं चैप्टर से आता है। मतलब पहले के जो 4 चैप्टर हैं ये इन्हीं से आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। तो मतलब जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है वो इन 4 चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। बाकी रही बात आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का जो चैप्टर आपका है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब का टोटल काउंट कर लीजिए, जितना मतलब नंबर आएगा वो आपका नंबर यहाँ से पूछने वाला ऑर्गेनिक से। तो ये सारे नंबर आपके ऑर्गेनिक के इतने, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे आपके।
और इनऑर्गेनिक का आपका है अकार्बनिक वाला, तो अकार्बनिक वाला यहाँ देखिए ये पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक ये सब अकार्बनिक में आ जाएगा। बाकी आपका फिजिकल वाला पार्ट है तो ये फिजिकल वाला है ही। तो हमने बता दिया कि आपका अंकीय प्रश्न कितना पूछा जाएगा और आपका इनऑर्गेनिक से कहाँ से आएगा, क्या ऑर्गेनिक से क्या आने वाला है। तो सारा पेपर पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ हम लोग मतलब वीडियो लेक्चर में क्या कहते हैं क्वेरी कर चुके हैं, ठीक है। बाकी सबसे मेन बात जो है उसको ये है कि आप अपने प्यार और दुलार को ऐसे ही बनाए रखिए और वीडियो को ढेर से ढेर सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं उसको लाइक शेयर मतलब जो भी है सब करिए। और क्या, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।